हमारी जो क्लास है हम आगे सुचारू रूप से चलाए रखेंगे। तो इन चीज़ों को आप जो है हमारे रिकॉर्डेड क्लास में आप देख लेना। आज जो हम आपको जो है वाच्य परिवर्तन के बारे में बताएंगे कि किस प्रकार से कृत्यवाच्य को कर्मवाच्य में बदलते हैं और कर्मवाच्य को भाववाच्य में बदलते हैं। तो वो कुछ नियम हैं, उन नियम को जो है आज हम बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालते हैं वाच्य परिवर्तन। परिवर्तन का अर्थ सभी जानते हो, चेंज। इसको आप इंग्लिश में भी लिख सकते हो, चेंज ऑफ वॉइस। ओके, वाच्य परिवर्तन यानी किस प्रकार से हम वाच्य को बदलेंगे। तो सबसे पहले आपका आता है कृत्यवाच्य से कर्मवाच्य। बनाना यानी आपको जो है कृत्यवाच्य का सेंटेंस दे रखा होगा और उसको हम कर्मवाच्य में कैसे परिवर्तित करेंगे। तो उसके कुछ रूल्स हैं। तो उसमें सबसे नंबर 1 आता है आपका कि पहले कृत्यवाच्य कृत्यवाच्य की कैसी क्रिया, मुख्य क्रिया यानी मेन, मुख्य क्रिया को मैंने आपको कल बताया था कैसा, सामान्य भूतकाल या भूतकालिक, सामान्य भूतकाल में क्या करते हैं, बदलते हैं या परिवर्तित करते हैं। परिवर्तित कीजिए, नंबर 1 चीज होगा। ये चीज आपको कब करनी है, जब आपको कृत्यवाच्य दे रखा होगा। पहचान मैंने आपको कल बता दी थी कि कृत्यवाच्य की क्या पहचान रहेगी, कर्मवाच्य की क्या पहचान रहेगी और भाववाच्य की क्या पहचान रहेगी। अब आपको पहचान हो गई कि हमारे पास कृत्यवाच्य है। अब उस कृत्यवाच्य को मुझे जो है कर्मवाच्य में बदलना है। परीक्षा में क्या देगा कि आपको सेंटेंस देगा कि ये जो है सेंटेंस को, जैसे मैंने पत्र लिखा, अपन यहाँ पर जो है फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे आपको भी सावधानी रहेगी समझने में। मैंने क्या लिखा, मैंने पत्र लिखा, ये चीज आ गई। सबसे पहले हमें जो है एग्जामिनर क्या कहेगा कि निम्नलिखित वाक्यों को कर्मवाच्य में बदलिए। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो वाक्य है ये आपका किसका है। तो यहां पर हमने देखा लिखना क्या है, क्रिया। लिखना क्या है, क्रिया। और क्रिया किसके द्वारा की जा रही है, कर्ता के द्वारा। तो जब कर्ता के द्वारा क्रिया क्या हो रही है, पूर्ण हो रही है, यानी इस सेंटेंस में जो कर्ता है वो क्या है, मेन है, प्रधान है, मुख्य है। इसलिए ये कैसा सेंटेंस है, कृत्यवाच्य। हमें पता चल गया कृत्यवाच्य है हमारा। कैसा वाच्य है, कृत्य। एग्जामिनर ने हमें जो सेंटेंस दिया उसको वो जो है किसमें चेंज करवा रहा है, कर्मवाच्य में बदलवा रहा है। ठीक है। अब हमने देखा कि हमारा जो रूल्स था, जब हम कृत्यवाच्य को कर्मवाच्य में बदलते हैं, सबसे पहले जो हमारी क्रिया है, जो हमारी क्या है, क्रिया, इसको हम किस में लेके चले जाएंगे,
भूतकाल में, किसमें लेके चले जाएंगे, भूतकाल में। तो लिखा का क्या होगा, लिखा गया, इस लिखा का तो क्या हो जाएगा, लिखा गया। ओके, पहचान आपने इंग्लिश में जो है टेंस पढ़े होंगे, तब पढ़ा होगा, था, थे, थी, या, ये, आ, ए, ई, ये जो है पास्ट टेंस की क्या होती है, पहचान होती है हिंदी वाक्यों में। ओके, तो इसको हमने क्रिया को किस में चेंज कर लिया, भूतकाल में, सामान्य भूतकाल, सामान्य मतलब सिंपल, सिंपल, ठीक है। तो इसमें कर लिया तो क्या हुआ, लिखा गया, कंटिन्यूअस में नहीं करना है, ओनली सिंपल में। तो लिखा गया हो गया, क्रिया हो गई। सेकंड चीज क्या करनी है हमें कि उस परिवर्तित क्रिया के साथ, ये चीज मैंने आपको कल थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया था, क्रिया के साथ जैसे आपके पास क्रिया है जाना, क्या क्रिया है, जाना, और यहां पर क्या किया गया है, लिखा। ओके, क्रिया के साथ क्रिया का क्या चेंज कर दूंगा मैं, काल, क्रिया का काल बदल दिया, कोमा, उसका मैं क्या चेंज कर दूंगा, पुरुष, पुरुष आपने पढ़ा होगा संस्कृत में, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, ठीक है। सेकंड चीज जो है मैं क्या कर दूंगा इसका चेंज, वचन, क्या परिवर्तित कर दूंगा, वचन, और लिंग, और क्या पद परिवर्तित कर दिया, लिंग के अनुसार, के अनुसार जो रूप हो उसे जोड़कर, उसे जोड़कर साधारण क्रिया, साधारण क्रिया, शॉर्ट लिख दिया है सा, समझ जाना इसको, साधारण क्रिया को संयुक्त, ये थोड़ा छोटा इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि आपके पास मैंने नीचे एग्जाम्पल दे दिया, इस वजह से, संयुक्त क्रिया में, क्या नहीं आई क्या बेटा, ईशा नहीं आ रही, अच्छा रजत आ चुका, ओके ओके। थोड़ा सा मुझे जो है बच्चे आते रहे वो जो है कमेंट बॉक्स में बेटा आंसर दे दें, जिससे मुझे स्लाइड में देखना नहीं पड़े। ओके, ठीक, थैंक यू बेटा रजत, थैंक यू। तो इसमें क्या बताया था मैंने, यदि कोई क्या हो, विभक्ति लगी हो, तो उसे हटाकर, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान रखना आप। बस आपने कृत्यवाच्य की पहचान कर ली कि इस वाक्य में कृत्यवाच्य है, आपको सिर्फ क्या करना है, भूतकाल में तो जाएगा ही जाएगा, जो मैंने फॉर्मूला आपको स्टार्टिंग में बताया था उसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भूतकाल में जाएगा। विभक्ति ने दे रखी है, क्रम में जो है विभक्ति मैंने आपको जो है क्या बताई थी, से और के द्वारा, ये चीज बताई थी। तो हम क्या करेंगे, जो कृत्यवाच्य की जो विभक्ति है उसको क्या कर कर हटाकर क्या लगा देंगे, क्या तो हम से लगा देंगे, क्या लगा देंगे, से, अथवा क्या लगा देंगे, द्वारा, क्या लगा देंगे, द्वारा। और इस द्वारा का मैंने जो है काफी सेंटेंस में ये भी कहा था कि इसमें जो है के द्वारा, के द्वारा ये भी आपको मिल सकता है। अगर आपसे कर्म वाच्य में दे दिया कि के द्वारा, आपको जो है विभक्ति लगा के दे दिया और वो कहता है निम्नलिखित वाक्य को जो है कृत्यवाच्य में बदलिए। अब आपने देखा कि कर्म वाच्य में तो सर ने बताई थी द्वारा,
अब ये के द्वारा कहां से आ गया? तो ये जो के द्वारा है, ये जो है आपका कर्म वाच्य में ही विभक्ति प्रयोग होती है। ये दोनों विभक्ति जो है कर्म वाच्य में भी प्रयोग होती है और आपकी जो है भाव वाच्य में भी प्रयोग होगी। लेकिन अंतर क्या मिलेगा? जो कर्म वाच्य का जो सेंटेंस है, जो वाक्य है, वो आपका अलग क्रिया का मिलेगा और भाव वाच्य का जो सेंटेंस है वो आपका अलग क्रिया का मिलेगा। तो भाव वाच्य में हमेशा कैसी क्रिया होती है? आक्रमक, और कर्म वाच्य में हमेशा सकर्मक क्रिया होती है। ये चीज ध्यान रखनी है आपको, बस उन दोनों में अंतर यही है, लेकिन विभक्ति आपको सेम मिलेगी। तो हमने क्या किया कि जो प्रत्ययवाच्य की जो विभक्ति थी ने, उसे हटाकर से अथवा के द्वारा क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। के द्वारा आदि जोड़ते हैं या लगाते हैं। यहां तक आपका क्लियर? इसके बाद आपकी फोर्थ जो चीज है वो क्या परिवर्तित करनी है कि यदि क्या हो? कर्म, यदि कर्म के साथ क्या मिले? विभक्ति। यदि कर्म के साथ विभक्ति लगी हो, विभक्ति लगी हो, तो उसे क्या कर देना है? हटा देना है, हटा दीजिए। ओके, देखो ये तो एक लिखित या रटने वाली चीज होगी, लेकिन हम इसकी अब कैसे पता करेंगे कि हमें इस सेंटेंस को बदलना कैसे है? जैसे उदाहरण के द्वारा हम इस चीज को अच्छे से समझ जाएंगे, क्योंकि जितने उदाहरण, जितने एग्जाम्पल हम देते हैं बच्चों को, उतने जल्दी समझते हैं। जैसे मैंने कहा कि वह दिन, वह दिन में क्या करता है? दूध पीता है। दिन में क्या कर रहा है? दूध पीता है। अब सबसे पहले हमें यह पहचान करनी है कि ये कौन सा सेंटेंस है, किस वाक्य का है। तो हमने यहां देखा वह, ठीक है, यानी जो दूध है वो किसके द्वारा पिया जा रहा है? वह के द्वारा। तो ये क्या हो गया? कर्ता। ये क्या हो गया? कर्ता। यानी ये जो क्रिया है, पीना जो क्रिया है, ये जो है किसके द्वारा पूर्ण हो रही है? कर्ता के द्वारा। ओके, तो इसलिए ये क्या कहलाएगा? कृत्य वाच्य। तो ये सेंटेंस किसका हो गया? कृत्य वाच्य का। अब मुझे इस सेंटेंस को, कृत्य वाच्य को किस में बदलना है? कर्म वाच्य में। किस में बदलना है? कर्म वाच्य में। कर्म वाच्य में सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि जो हमारी जो क्रिया है उसको मैं क्या कर दूंगा? भूतकाल में परिवर्तित कर दूंगा। तो भूतकाल में मैं परिवर्तित करता हूं, तो यहां पर पीता है, तो इसका क्या हो जाएगा? सबसे पहले हमने किसको चेंज किया? क्रिया को। तो यहां पर क्या हो जाएगा? पिया, पिता का क्या कर दिया? पिया, ठीक है, जाता है। ओके, पहली चीज हमने किसको परिवर्तित कर लिया? क्रिया को। दूसरी चीज हमें क्या करना है कि क्या लगाना है? द्वारा। क्या लगाना है? द्वारा व से। तो यहां पर हमारे पास है वह का हम जब प्रोनाउन जब चेंज करते हैं तो उसका, उसकी, उसके, ये चीज करते हैं। तो इसका हमने क्या कर दिया? इसका जो पुरुष है वो परिवर्तित कर दिया। किसके अकॉर्डिंग? इस काल के अकॉर्डिंग। काल कैसा है? भूतकाल। तो भूतकाल के अकॉर्डिंग जो उसका पुरुष है वो क्या हो जाएगा? उसके। क्या हो जाएगा? उसके। ये हो गया उसका पुरुष, चेंज हो गया, पुरुष चेंज हो गया। अब इस पुरुष के साथ मैंने क्या लगा दिया? द्वारा जो है विभक्ति लगा दी। कौन सी विभक्ति लगा दी? द्वारा, ठीक है।
बाकी चीज क्या है, दिन में दूध। ये सेंटेंस ऐसे का ऐसा रह गया भाई, कर्म के साथ विभक्ति लगी हुई है, ठीक है। तो ये जो कर्म जो उसने किया है, वो कोई कर्म किया है, उससे उसको फल की प्राप्ति हुई है, नहीं हुई। तो इसलिए ये जो आपका वाक्य जो बन जाएगा, वो बन जाएगा उसके विभक्ति क्या लग गई, द्वारा दूध पिया। पिया क्या हो गया, भूतकाल में जाता है। इस तरीके से आपको जो है कृत्यवाच्य से कर्म वाच्य में क्या करना है, परिवर्तन करना है। तो ये चीज आपको समझ में आई? यस एंड नो? बेटा सभी कमेंट बॉक्स में आंसर दें। बेटा क्रिश, अच्छा चलो, विपिन, विपिन का हो गया। ओके बेटा, ओके। वो बच्ची आई थी एक अर्पिता, वो एब्सेंट है क्या? चली गई होगी, चलो वो लाइव क्लास वैसे देख लेती है, चलो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ओके बेटा, अब जैसे मैं आपको जो है एक सेंटेंस देता हूं, उस सेंटेंस में आप मुझे बताना। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। देखो, क्योंकि देखो इसका आज टेस्ट नहीं हो पाया, इसलिए कल इसका टेस्ट होगा, ये ध्यान रखना आपका। तो अच्छे से प्रिपरेशन करना, ओके। जितना मैं पढ़ाया मुझे भी पता होना चाहिए ना बच्चे जो है मेरे कितने इंटेलिजेंट हो रहे हैं। जैसे मैंने दिया क्रिस, क्योंकि भाई हमें क्रिस, कोरोना चल रहा है, तो एक क्रिस पिक्चर आई थी ना, तो भाई क्रिस हमें जो है निम्न निम्न अलग अलग वायरसों से बचा रहा था, तो भाई हमें क्रिस की जरूरत है। तो मैं लिखता हूं क्रिस ने, क्या लिख दिया, क्रिस ने हिंदू, हमारा देश हिंदू है ना, क्रिस ने हिंदू समाज, भाई साहब क्रिस को बहुत बड़ा दर्जा दे दिया, हिंदू समाज की स्थापना की। ओके बेटा, ये हमारे पास एक सेंटेंस है, देखो अच्छे से समझना, मैं आपको एक एक चीज बता दूंगा इसमें, फिर आपको देखो बनाना है। सबसे पहले मैंने देखा हिंदू समाज की जो स्थापना है किसके द्वारा की गई, क्रिस के द्वारा। तो क्रिस क्या हो गया, कर्ता। ये जो ने है बेटा क्रिस, ये क्या है, विभक्ति। क्या है, विभक्ति किसकी, कर्ता की। कर्ता का क्या, विभक्ति चिन्ह है बेटा, ठीक है। अब आपने देखा कि स्थापना की, स्थापना की, तो यहां पर मैं ये कह दूं कि ये जो क्रिया है, करना जो क्रिया है, इसको मैं क्या कह दूं, की गई। किसमें परिवर्तित कर दिया मैंने, भूतकाल में। किसमें परिवर्तित कर दिया, भूतकाल। और भूतकाल कैसा, सामान्य। सामान्य मतलब सिंपल टेंस। सिंपल होता है ना, पास्ट सिंपल, इंडेफिनेट जिसे आप बोलते हो, साधारण वाक्य वो बोलते हो ना भाई, नकारात्मक वाक्य, सकारात्मक वाक्य बोलते हो ना, वही चीज, ठीक है। तो इसको मैंने परिवर्तित कर दिया, ये वाक्य हमारा एज इट इज रह गया। क्या रह गया, हिंदू समाज की स्थापना, ये एज इट इज रह गया यहां से और यहां तक। तो मैंने क्या किया भाई, मुझे ने विभक्ति मिल गई, मैंने जो है तुरंत, ना मुझे कर्ता से कोई लेना देना, ना मुझे क्रिया से कोई लेना देना, मैंने तो देखा कि इस सेंटेंस में मुझे ने मिल गया। और ने किसमें मिलता है, सबको पता है किसमें मिलता है, कृत्य वाच्य में। किसमें मिलता है, कृत्य वाच्य में मिलता है। यस एंड नो? रजत, ओके, ठीक है बेटा। बेटा खिल्लू देखो, जहां नहीं समझ में आए बेटा, नो या रिपीट का कुछ भी प्लीज दे देना। मैं ये चाहता हूं कि अच्छे से समझ में आए, जो न्यू स्टूडेंट आ रहे हैं उनको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। अगर लैंग्वेज में कहीं भी प्रॉब्लम हो रही हो तो वो भी मुझे बता देना, ओके।
ठीक है मंजे बेटा, अभी मैं रिपीट कर रहा हूं। तो देखो बेटा, हमारे पास ये सेंटेंस था, भाई कृष्ण ने हिंदू समाज की स्थापना की। मुझे कर्ता से कोई लेना देना नहीं, ठीक है, क्योंकि मेरे पास अगर विभक्ति नहीं मिलती, विभक्ति कौन सी, ने, अगर नहीं मिलती तो मैं देखता कि ये जो क्रिया है वो किसके द्वारा पूर्ण हुई है। अब मुझे इस सेंटेंस में मैं बिना टाइम वेस्ट किए मैंने देखा कि ने मिल गया, और वो भी किसके बाद, तुरंत कर्ता के बाद, कर्ता के बाद तुरंत मिल गया, तो ने मिल गया, इसलिए ये क्या है, कृत्यवाच्य। ये मैंने पहचान जो है कल की क्लास में बताई थी कि कृत्यवाच्य में क्या पहचान होती है, ठीक है। अब ने जैसे मिला कृत्यवाच्य हो गया। अब कृत्यवाच्य को मुझे, हम जो पढ़ रहे हैं वो किस में पढ़ रहे हैं, कर्मवाच्य में चेंज करना। अब मुझे इसे जो है किस में चेंज करना है, कर्मवाच्य में बदलना है। भाई बदल दो भाई। तो बदलने के लिए सर्वप्रथम जो है क्या नियम लगेगा कि भाई ने जो विभक्ति है इसको हटाकर मैं क्या लगा दूं, द्वारा लगा दूं या से लगा दूं, बताओ भाई किसके, कृष से जचा, नहीं जचा, तो कृष के द्वारा, तो यहां पर मैंने लगा दिया द्वारा। पहली चीज हो गई, ये आपके पास आ गई विभक्ति, विभक्ति आ गई बच्चों। ने हमारा गायब, काट दू इसको, ओके भाई, ठीक है। फिर किसके पास जाऊंगा मैं, क्रिया के पास। क्रिया जो है की है, क्रिया क्या है, की, यानी सामान्य, सामान्य किस में चेंज कर दूंगा, भूतकाल में, सामान्य भूतकाल में मैं इसको परिवर्तित कर दूंगा। तो मैं क्या कर दूंगा इसका, की गई, क्या कर दिया, की गई, ये मैंने इसको बदल दिया। हमारे पास क्रिया आ गई भूतकाल में, हमारे पास क्या आ गया, विभक्ति आ गई द्वारा, बच क्या गया भाई, हिंदू समाज की स्थापना, ये एज इट इज रह गया। तो सबसे पहले हमारा परिवर्तन क्या हो गया, बना सकते हो, कृष द्वारा हिंदू समाज की क्या की गई, स्थापना की गई, बन गया। आया समझ में बच्चों, द्वारा हिंदू समाज की क्या की गई, स्थापना की गई। ओके, अब बताइए समझ में आया या नहीं आया, मंजे बेटा, चलो ओके, ठीक बेटा, आगे चलें। तो ऐसे ही कुछ सेंटेंस मैं आपको जो है आज के असाइनमेंट में दूंगा, उसको जो है आपको बनाना है, ओके, ठीक। आगे चलें। ये तो हो गया हमारा कृत्यवाच्य से कर्मवाच्य में बदलना। अब मैं जो है कृत्यवाच्य से किस में चेंज करूंगा, भाववाच्य, ओके। तो हमारा जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आ गया आपका सेकंड नंबर। भाई वाच्य परिवर्तन पढ़ रहे हैं ना, सेकंड, सेकंड क्या है, कृत्य वाच्य से कौन सा, भाववाच्य बनाना, ये सेकंड है हमारा, ओके। अब देखो बेटा, अभी तक तो हमने कृत्य से कर्म में चेंज किया था, अब कृत्य से किस में चेंज करना है, भाव में। तो इसका नंबर 1 फॉर्मूला क्या होगा, जब हम कृत्यवाच्य को, किसको, कृत्यवाच्य से भाववाच्य में बदलने के लिए क्या क्या जो है हमें सावधानी बरतनी होगी, ये चीज ध्यान देना। नंबर 1, सबसे पहले क्या था कि कर्ता के आगे मैंने बताया था कि कर्मवाच्य और भाववाच्य में सिर्फ 2 ही विभक्ति लगती है, वो दोनों में सेम विभक्ति का प्रयोग होता है। कौन सी, से, व, द्वारा या फिर के द्वारा।
तो मैं क्या करूंगा, जो कृत्यवाच्य की जो विभक्ति है ने, उसको हटाकर कर्ता के आगे से अथवा कौन सा, द्वारा, से अथवा द्वारा। ओके, ये दो विभक्ति है आपकी, विभक्ति लगाते हैं। नंबर एक चीज हो गई। नंबर दो चीज, जो मुख्य क्रिया है, मुख्य क्रिया को कौन से भूतकाल, सामान्य भूतकाल की क्रिया के, जो हमारा जो वचन है ये एक ऐसा वाक्य है जिसमें सिर्फ एक वचन का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, एक वचन। सामान्य भूतकाल की क्रिया के एक वचन में बदलकर, में बदलकर उसके साथ जैसे हमने पिछले में लिया था ना जाना, इसमें ले लेते हैं आना। आना क्या है, धातु है, संस्कृत में पढ़े होंगे, लकार, धातु लकार पढ़े थे ना, लट लकार लोट लकार लिंग लकार विधिलिंग लकार पढ़े थे ना, वही चीज। तो आना धातु के एक वचन, कैसा, पुल्लिंग, एक वचन रहेगा, पुल्लिंग रहेगा, और अन्य पुरुष, ये भी पढ़ा था आपने लकार में, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य, सॉरी सॉरी सॉरी, अन्य पुरुष। ओके, अन्य पुरुष का वही काल रहेगा, यानी जो समय है वो कैसा रहेगा, सेम रहेगा, वही काल लगाते हैं। ओके, तो जब ऐसी चीज मिले तो आपको ध्यान रखना है, जो काल है वो किसका लगाना है, कृत्यवाच्य की क्रिया का। किसका, कृत्यवाच्य, कृत्यवाच्य की क्रिया का। ओके, ये चीज ध्यान रखना। जैसे अब आप इस लाइन को पूरी को नहीं समझे होंगे, लेकिन मैं आपको एक उदाहरण देके बता देता हूं, क्योंकि थ्योरी आपको रटती नहीं है और हमें ना रटनी है, क्योंकि रटने का नाम तो हमने जो है अपनी डिक्शनरी में रखा ही। जैसे मैंने कहा, यहां पर जो है मैं मुख्य क्रिया क्या लिख रहा हूं, पढ़ेंगे, क्या लिख रहा हूं, पढ़ेंगे। तो इसको मैं किस में चेंज कर दूंगा, पढ़ा जाएगा, पढ़ा जाएगा। जैसे मैं कहता हूं, हमारे पास मैंने अभी क्या कहा था, सामान्य भूतकाल की क्रिया के एक वचन में बदलकर, कैसा, सामान्य भूतकाल। तो सामान्य भूतकाल का जैसे हम ले लेते हैं, कंटिन्यूअस में ले लेते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। तो उसमें ले लेते हैं जैसे खेल रही थी, क्या ले लिया, खेल रही थी। तो यहां पर मैं खेल का क्या हो जाऊंगा, खेला, क्योंकि यहां पर जो है वो आपको किस में लेना है, एक वचन में, खेला जा रहा था। इस तरीके से आपको परिवर्तित करना है। ओके,
ये चीज आपको आई समझ में? जैसे हम लेते हैं भाई, सोते हैं तो सोया जाता है, खाते हैं तो खाया जाता है, नहाते हैं तो नहाया जाता है। तो इस प्रकार से आपको जो है परिवर्तित करना है। तो ये दो चीज आपको ध्यान रखनी है। आपके जो प्रथम में क्या था कि कर्ता के आगे से अथवा द्वारा विभक्ति लगाते हैं। तो इसमें मैं अगर कहता कि बच्चे, क्या कहता? बच्चे। तो बच्चे क्या है? एक या बहु, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा? बच्चे का बच्चों। क्या हो जाएगा? बच्चे का बच्चों, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। दूसरी चीज ये ध्यान रखना, जो ये से है और द्वारा है, द्वारा जो है हमेशा एक वचन के लिए प्रयोग होगा। किसके लिए होगा? एक वचन। और से जो है वो किसके लिए प्रयोग होगा? बहुवचन के लिए प्रयोग होगा। अगर आप से व के द्वारा जो है लगाते हैं, कभी आप सोचो सर जी जो है द्वारा द्वारा बता रहे हैं, से तो बता ही नहीं रहे, तो उसमें आपको ध्यान रखना जो से है वो ज्यादातर जो है बहुवचन के साथ प्रयोग होता है, और द्वारा जो है वो हमेशा एक वचन के साथ प्रयोग होता है। समझ में आ गया? लेकिन काफी जगह आपको सेंटेंस, जैसे मैंने आपको कल एक बताया था सेंटेंस कि शिकारी शिकार करते हैं, बताया था ना, या शिकार जो है शिकारी के द्वारा किया जाता है। तो हमने उस कृत्य वाच्य को किस में चेंज कर दिया था? कर्म वाच्य में चेंज कर दिया था। तो ऐसे ही हमें जो है अब कृत्य वाच्य को भाव वाच्य में बदलने के लिए हम जो उदाहरण लेते हैं, नंबर 1 जो है उदाहरण हमारा ये है, मैं लेता हूं मैं नहीं पढ़ता। क्योंकि कोई भी नहीं पढ़ती, मैं तो पढ़ता ही नहीं हूं। पढ़ता हूं? मुझे तो नहीं लगता मैं पढ़ता हूं। आप पढ़ते हो सभी? विपिन पढ़ता है बेटा? ओके बेटा, ओके, वेट कर लें। सेकंड पॉइंट रिपीट। ओके बेटा, अभी करते हैं रिपीट। सेकंड पॉइंट ठीक है, ओके अभी करते हैं बेटा। देखो बेटा, सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है? जो मुख्य क्रिया है भाई, मुख्य क्रिया मेरे पास जैसे, बेटा वॉइस नहीं प्लीज। सुन गया मुझे, देख लिया मैंने। देखो, आपके पास जो मुख्य क्रिया है, मैंने मुख्य क्रिया लिखा सोना, ठीक है। ये आपके पास मिल गया, किसी सेंटेंस में आपके पास मुख्य क्रिया आ गई, सोते हैं, ठीक है। खाते हैं, नहाते हैं, रोते हैं, ठीक है, पीटते हैं, ओके। ये आपके पास मुख्य क्रिया आ गई। अब इस मुख्य क्रिया को मैं जो है कौन सा? सामान्य भूतकाल। कौन सा बेटा? सामान्य भूतकाल की क्रिया का क्या होना चाहिए? पहला तो सामान्य भूतकाल में चेंज करूंगा। दूसरा कैसा होना चाहिए? एक वचन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक वचन में बदलना होगा, ठीक है। और जो सोना जो धातु है, सो क्या है? धातु है सोना। तो उस धातु का कौन सा? एक वचन। और कैसा? पुल्लिंग। कैसा? पुल्लिंग, ना कि स्त्रीलिंग। एक वचन होना चाहिए, पुल्लिंग होना चाहिए, और कौन सा पुरुष? अन्य पुरुष। ये तीन वैरायटी आपको मिलनी चाहिए। किसमें? जो ये मुख्य धातु है इसमें। ये क्या है? मुख्य धातु है या मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया, समझ में आया? ठीक है। अब मैं इस मुख्य क्रिया को जब परिवर्तित करूंगा, किसमें? भाव वाच्य में जब मैं चेंज करूंगा, बदला हुआ रूप, इसको सेकंड पेन से लिख लेते हैं, बदला हुआ रूप। बदला रूप, ठीक है। बदला रूप क्या होगा? सामान्य भूतकाल, एक वचन होनी चाहिए, पुल्लिंग होना चाहिए, और अन्य पुरुष, ओके। तो मैं इसमें क्या कर दूंगा कि भाई सोते का है की जगह तो क्या आ जाएगा भूतकाल के लिए? था। है की जगह तो क्या आ गया? था आ गया। आ गया, ओके। अब सोते हैं,
यहां पर क्या है, सोते हैं। सोते का क्या हो जाएगा, पुल्लिंग, और अन्य पुरुष सो, सो धातु हो गई, और एक वचन लिख लिया सोया, क्या आ गया, सोया। ठीक है भाई, था तो किस में चला गया, भूतकाल में, और यहां पर मुख्य क्या आ गया, सोया। तो इसका बदला हुआ रूप क्या आ जाएगा, सोया था। क्या आ जाएगा, सोया था। जैसे मैं लिखता हूं नहाया है, तो क्या आ जाएगा, नहाया था। गाया है तो क्या हो जाएगा, गाया था। समझ में आया गया सभी को, आया या नहीं आया सेकंड पॉइंट समझ में। ओके, चलें अब आगे अपने वाक्य पे, जो हमने लिखा था मैं नहीं पढ़ता। तो इसको मुझे आप बना के बताइए, मैं नहीं पढ़ता। सभी जो है बताइए, मैं ए और बी जो है आपको ऑप्शनल दे देता हूं, उसमें आप मुझे बस ये बताना कि ए आएगा या बी आएगा। ओके, देखो हमारे पास ये वाक्य है, मैं नहीं पढ़ता। तो इसका ए में मैं आपको देता हूं कि मैं नहीं सोता। ओके, मैं नहीं सोता था और लगा दिया। बी जो है, मैं का जो है अन्य पुरुष क्या हो जाएगा, मुझसे, मुझसे। ओके, ये हमने मुझसे कर दिया, मुझसे पढ़ा नहीं गया। ओके, सी जो है वो आपका हो जाएगा, मुझसे नहीं पढ़ा जाता। ओके, और लास्ट एंड फाइनल जो है डी आपका हो जाएगा, मुझसे पढ़ा नहीं जाता। हाँ जी, सभी बच्चे जो है ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा, कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए। शाबाश, समझ कर। देखो, मैं का अन्य पुरुष आपको बनाना है, मैं का क्या हो गया, मुझसे हो गया। ठीक है, पढ़ता क्या है, एक वचन है या द्विवचन है, धातु, पढ़ना, पढ़ना है। ठीक है, तो उसमें हमने क्या किया कि भाई यहां पर जो पढ़ता का क्या हो गया, पढ़ा। पढ़ा का भाई पढ़ जो है धातु है, तो पट का क्या हो गया, पढ़ा हो गया। नकारात्मक है भाई, नहीं को हम हटा नहीं सकते, वो एज इट इज रहेगा। और दूसरी चीज क्या कर दी, हमें जो है सामान्य भूतकाल में ले जाना है। ठीक है, तो यहां पर ता है, नहीं पढ़ता, तो ये कैसा है, नकारात्मक वाक्य। और नकारात्मक वाक्य में हमेशा एक वचन का प्रयोग होता है। वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, फर्स्ट फॉर्म लगती है, सेकंड लगती है, फर्स्ट लगती है ना, लगती है ना, हाँ या ना, लगती है। तो उसमें जो है मैंने कहा कि मैं जो है, मैं का क्या हो गया, मुझसे, पठ धातु है, पढ़ा, नो है नहीं, और लास्ट में जाता, तो क्या बनेगा, अब बता दीजिए। प्रवीण पटेल सी, रजत सी, खिल्लू गुज्जर सी, विपिन कहाँ गया, मंजय कुमार सी, विपिन सी, वाह क्या बात है। हमने एक शुरुआत जब हमारी क्लास की थी, तो हमने ये कहा था मेरे बच्चों, आप लोग जो है भेड़ चाल न चले, कहा था। ठीक है, लेकिन किसी की समझ में नहीं आया। मेरे बेटा मुझे ये बताइए, कभी आपने इंग्लिश पढ़ा है,
कभी सब्जेक्ट के बाद जो है नोट आया है क्या? कभी सब्जेक्ट के बाद नोट आया है क्या? मुझे ये बता दीजिए। आता है, हाँ या ना? आता है? अच्छा जी रजत, क्या बात है, अब तो सबके सब समझ गए। चलो इंग्लिश की तुम्हारी क्लास हम लगवाते हैं अच्छे से। कल से आपकी जो है इंग्लिश की क्लास जो है स्टार्ट हो जाएगी, इंग्लिश व्याकरण की। जिन बच्चों को जो है इंग्लिश व्याकरण की क्लास में उपस्थित होना है वो मुझे बता दीजिए। हम इंग्लिश के ज्ञाता हैं, ठीक है। नहीं बेटा मैं नहीं लूंगा, आपको जो है दूसरे सर जो है आपकी क्लास लेंगे इंग्लिश की। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, ओके ओके। जो भी है बेटा, आपके पास ग्रुप है, ग्रुप में जो है आप बता देना। उसकी थोड़ी सी फीस ज्यादा रहेगी, वो उस ग्रुप में आपको दिख जाएगी। पहली बात तो आपको अपने ऐप पे ही दिख जाएगी, आपको जो मैंने अलॉट कर रखा है इस पे ही दिख जाएगी, ठीक है। मैथ की भी बेटा कुल्ली गुजर जो है मैथ की भी जल्दी शुरू करेंगे। आप सीबीएसई से हो आरबीएसई से बेटा? वो जो भी है, अच्छा जी, साइंस सीबीएसई, ओके ओके मंजय कुमार, ठीक है बेटा। जरूर जो है आपको 10 तारीख तक मैं जो है सभी की जो है क्लासेस सुचारू रूप से चलाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मुझे थोड़े से टीचर नहीं मिल रहे। एक टीचर थे हमारे राठ इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ाते हैं, उनका जो है कोरोना हो गया, इस वजह से नहीं वो क्लासेस जो है आपकी 1 तारीख से साइंस की शुरू हो जाती, खिल्लू गुजर सीबीएसई, ठीक है बेटा। बेटा सी नहीं होता है, ऐसी ही होता है, ऐसी ही होता है बेटा। ये जो है आपकी क्लास आपको आज बैनर मिल जाएगा, 8 मई से जो है स्टार्ट हो रही है। 8 मई फर्स्ट फेज आपका जो है 8 मई से स्टार्ट होगा, ठीक है। आपको मिल जाएगा, आपके ग्रुप में आज मिल जाएगा आपको। सेकंड फेज जो है हम जल्दी स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट फेज में आपको जो है इंग्लिश की रहेगी, और राजस्थान बोर्ड जो है साइंस की रहेगी। हिंदी की आपकी चल ही रही है सुचारू रूप से। और उसके बाद जो है सेकंड फेज में आपकी मैथ की स्टार्ट होगी। हाँ जी, हाँ जी, मैथ भी स्टार्ट होगा बेटा। आरबीएससी बोर्ड जो है बेटा मेरे पास ये सभी चीजें, कहते हैं ना कोहिनूर, तो वो चीज है, सभी चीजें। चलो चलो ये बातें बाद में करेंगे, ग्रुप है हमारे पास जिंदाबाद, ठीक है। थोड़ा सा पढ़ाई कर लेते हैं। तो ये चीज आपको बेटा समझ में आई? देखो आपको गलती नहीं करनी है, ध्यान देना है। देखो बेटा, कभी भी जब आप सेंटेंस बनाते हो तो सबसे पहले हमारे पास क्या मिलता है बेटा? सब्जेक्ट मिलता है। क्या मिलता है? सब्जेक्ट। एक मिनट, सब्जेक्ट मिलेगा, उसके बाद जो है क्या मिलेगी? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मिलती है, उसके बाद क्या मिलती है? वर्ब मिलती है, कोई सी भी फॉर्म हो सकती है, और उसके बाद क्या मिलता है? ऑब्जेक्ट मिलता है। ये तो होता है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। जब आप इसका नेगेटिव बनाते हो तो आपका वर्ब से पहले और हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगता है? नोट लगता है। नोट का मीन क्या है? नहीं है या नहीं है? तो बेटा यहां भी जो है क्या आएगा? मुझसे पढ़ा नहीं जाता। समझ में आ गया? तो इसलिए इसका भाववाच्य क्या होगा कि मुझसे पढ़ा नहीं जाता। जैसे मैंने भाववाच्य में आपको एक अच्छा सा उदाहरण दिया था कि आपको मैं पढ़ा रहा हूं लेकिन आप जो है नंबर बहुत कम लेके आ रहे हो। तब मैंने कहा था कि अब मुझसे सहा नहीं जाता, करवाया था ना। उस चीज को आप लोग अगर समझ लेते तो थोड़ा सा मैं कहता हूं अच्छा आपको रेस्पॉन्स मिलता, ठीक है। जैसे मैं कहता हूं कि काफी जो टीचर होते हैं क्लास में भी होते हैं बच्चे, तो उनसे कहते हैं ना कि ये बच्चा नहीं चल सकता, कह देते ना कि भाई कोई भी बच्चे का नाम ले दिया, जैसे हमारे प्रवीण का ही नाम ले लिया, तो मैं कहता हूं भाई प्रवीण से चला नहीं जाता। क्या कह दिया? प्रवीण से चला नहीं जाता, नहीं जा रहा भाई, ठीक है। तो वहां पर नकारात्मक होगा, तो ये चलना, मुझसे सहा नहीं जा रहा, प्रवीण नहीं चल रहा, मुझसे सहा नहीं जा रहा ये चीज, और मैंने ठान लिया कि भाई कुछ भी हो बच्चे को
नैया पार करवाएगी, होता है ना, तो वो चीज है। तो ये चलना, सहना, खोना, ऐसी जो चीजें हैं ये भाव है, मन के भाव। ओके, तो ये चीज ध्यान रखना, आप गलती मत करना। मैं आगे जो है कुछ उदाहरण फिर लेके देता हूं आपको। जैसे सेकंड जो उदाहरण है आपका, ये उदाहरण है बेटा। मैंने कहा मैं अब नहीं चल पाता। भाई बुढ़ा हो गया हूं, बुढ़ा हो गया मास्टर, बुढ़ा हो गया ना, तो आप जो है बच्चों, मेरी हालत नहीं है चलने की, नहीं है ना। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट बेटा रजत, एक मिनट, एक मिनट, पढ़ रहा हूँ, सॉरी, मैंने कमेंट बॉक्स में देखा नहीं था। एक मिनट रुकिए, डाउट क्लियर करेंगे, जरूर करेंगे। डाउट, कर्म क्या होता है? एक मिनट बेटा, प्लीज खिल्लू बेटा, एक मिनट। बेटा ये फुल, अच्छा ये फ्लोवर का जो निशान है फुल फॉर्म, एक वचन, बहुवचन, द्विवचन, हाँ फ्लोवर, फुल फ्लोवर क्या होगा बेटा? फुल फॉर्म होती है, फुल फ्लोवर क्या होता है? बेटा इसको जो है आप क्लास होने के बाद एक बार कॉल करना, मैं थोड़ी सी आपकी जो ये चैट वाली जो लैंग्वेज है उसको समझ नहीं पा रहा। इतना तो हो गया, डोबेट करम क्या होता है और फुल फ्लोवर क्या, इकवचन, बहुवचन, द्विवचन क्या होगा, और विभक्ति, और समझा दो सर। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन नहीं पता बेटा? कमाल कर दिया भाई। जैसे आपके पास आना जो है क्रिया है, एक वचन हो गया, ठीक है। एक मैं कहता हूं आएगा, ठीक है भाई। जैसे आप जो है इंग्लिश में होता है खाना, एक वचन फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? ईट। सेकंड क्या होती है? एट। थर्ड क्या होती है? ईटन। यही चीज है या नहीं? ऐसे ही आपका जो है दूसरी अगर चीज लेते हो, जाना जो है गो, वेंट, गोन, इंग्लिश में पढ़ी है ना, हाँ या ना रजत? हाँ या नहीं बेटा? रजत आपसे पूछ रहा हूं बेटा, पढ़िए। तो इसमें क्या होता है बेटा कि आपके पास जो वाक्य है, इसमें आपको एक वचन, द्विवचन, बहुवचन बनाने की जरूरत नहीं है। इसमें सिर्फ आपको जो है संस्कृत में आप जो पढ़ते हो, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, ये पढ़ते हो ना। हमने जो है पठ धातु ली, कौन सी धातु ली? पठ धातु। ये हमारे पास धातु है,
ये क्या है, धातु है पट। तो अगर मैं इसका, ये एक वचन होता है, ये द्विवचन होता है और ये बहुवचन होता है, ये तीन चीजें होती है। तो मैं इसको उत्तम पुरुष में, हमारे को किस में लेना है, अन्य पुरुष में लेना है। तो इसमें क्या लिखता हूं, पठती, पठत, पठंती। लिखते हैं या नहीं लिखते संस्कृत? पठसी, पठत है, थे आता है थे, और यही सेम इसमें आता है। लिखते हैं या नहीं? पठसी, पठत और पठत, यही चीज आती है। आती है या नहीं आती? तो वो यही चीजें जो है बेटा, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन है। इसमें क्या होगा कि आपको जैसे दिया गया है, मैं कहता हूं जैसे सह सकते, जैसे मैंने कहा था ना भाई, अब मैं सह नहीं सकता, तो सकता की जगह क्या हो जाएगा, सकते। अगर बहुवचन सकते है तो उसका क्या हो जाएगा, सकता। भाववाच्य में हमेशा एक वचन मिलेगा आपको। भाववाच्य में क्या मिलेगा, एक वचन में करना है। हाँ बेटा, एट खिल्लू, हाँ ATE है बेटा, ATE। हाँ बेटा, ईट, एट, ईटन। हाँ ये ए है बेटा, ए, ये लो, ओके। हाँ बेटा, ठीक है। तो बेटा रजत, इसमें क्या होगा, जैसे मैंने कहा दौड़ता है, मैंने क्या कहा, दौड़ता है, ठीक है। अब दौड़ता है जो है, ये मेरी क्या हो गई, मुख्य क्रिया हो गई, मुख्य क्रिया हो गई, दौड़ता है। अब मुझे इसे जो है एक वचन में परिवर्तित करना है। कौन से वचन में, एक वचन। अब ये जो है दौड़ता, दौड़ क्या हो गई, मुख्य क्रिया हो गई, ठीक है, मुख्य क्रिया हो गई। अब जब हम इसको जब किसमें, प्रेजेंट सिंपल में, प्रेजेंट सिंपल इंडेफिनेट जो टेंस बोलते हो आप, उसमें जब हम जाते हैं तो कहते हैं ना, राम जाता है, राधा आती है, मोहन खाना खाता है, आता, ता लगाते हैं ना, लगाते हैं या नहीं लगाते? तो ऐसे ही यहां पर क्या आ जाएगा कि इसका दौड़ा जाता है, ठीक है। ऐसे ही मैं कहता हूं सोते हैं, सपोज करूं भाई सोते हैं, ठीक है। तो सोते हैं को जो है, सोते ये बहुवचन में है, बहुवचन है ना, सोना पुल्लिंग, बहुवचन होगा। तो सोता का क्या कर दूंगा मैं, सोया, सोया जाता है, ठीक है। ऐसे मैं कहता हूं उठ नहीं सकता, मैंने क्या कह दिया, उठ नहीं सकता, ये चीज मैंने आपको लिख दी। और इसमें आप जो है कर्ता कुछ भी लगा लेना, वह, मैं, जो भी है। रजत, जैसे मैंने यहां पर लिख दिया, रजत उठ नहीं सकता, ये आपके पास वाक्य है। इसको मुझे भाववाच्य में चेंज करना है। मैंने देखा कि भाई रजत क्या है, कृत्य यानी कर्ता, उठ नहीं सकता तो कृत्यवाच्य होगा, कृत्यवाच्य को मुझे भाववाच्य में बदलना है। तो रजत जो है वो क्या है, पुल्लिंग है। रजत मतलब मैं, रजत मतलब मैं, तो मैं का क्या हो जाएगा, मुझसे, मैं क्या क्या हो जाएगा, मुझसे, बन गया मुझसे, ठीक है। उठ का क्या हो जाएगा, उठा, उठ का क्या हो जाएगा, उठा। आगे क्या है, नहीं, नहीं, ठीक है। उठा नहीं जा सकता, यानी मुझसे उठा नहीं जा सकता। जो आपका शुरू का जो है क्या बेटा, जो पुल्लिंग है और अन्य पुरुष, भाई पुल्लिंग में है और कैसा है, अन्य पुरुष, उसमें है तो धातु भी जो है एक वचन में परिवर्तित हो जाएगी। ओके, आया बेटा आप समझ में रजत? ओके बेटा, किसी को और को कोई डाउट हो यहां तक, जैसे अभी रजत ने जैसे पूछा उसी प्रकार से। बेटा साइंस खिल्लू गुजर, बेटा साइंस का हम बता देंगे, अभी जो है आपकी हिंदी व्याकरण की क्लास चल रही है, हम साइंस का बता देंगे, ठीक है।
ओके बेटा, मैं आपको जो है उसमें आपके लाइव जो क्लासेज में आप प्लीज ये चीज न पूछो, जो भी आपका है व्हाट्सएप पे आपका है ग्रुप, उसमें जो है आप बता देना, मैं आपको बता दूंगा। बेटा मॉर्निंग में बेटा थो समथिंग कितने बजे मुझे थोड़ा आइडिया दीजिए। 12 बजे। बेटा रजत आप थोड़ा अभी कॉल करना बेटा, बस क्लास खत्म होने वाली है, फिर कॉल करना, फिर मैं आपको ये चीज आप मुझसे मौखिक रूप से पूछ लेना, मैं अभी बता दूंगा बेटा। हाँ 12 बजे बेटा मंजे आपको हम बता देंगे बेटा, जो भी क्लास सुटेबल रहेगी, ठीक है। तो यहां तक बेटा समझ में आया आप सभी को कि भाई कृत्यवाच्य से कर्मवाच्य कैसे बनाना है और कृत्यवाच्य से भाववाच्य कैसे बनाना है। तो ये चीज आपकी थी। कल जो है हम पढ़ेंगे भाववाच्य से हम कर्मवाच्य में कैसे बदलते हैं और कर्मवाच्य से कृत्यवाच्य में कैसे बदलते हैं, ठीक है। इनका कल प्रयोग पढ़ेंगे। आपने ये लंबी क्लास खींच ली। ओके बेटा, थैंक यू। ये क्लास मैं यहीं समाप्त करता हूं।